बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। नमकीन गोश्त तकरीबन हर घर में ही बनता है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। ईद उल अज़हा यानी कि बकर ईद की तो ये ख़ास रेसिपी है। पूरे पाकिस्तान में हर घर में बनाया जाता है। इसके बगैर तो कोई दस्तरख़्वान मुकम्मल ही नहीं होता। आज मैं आपके लिए पंजाबी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मटन गोश्त लिया, धो लिया, स्टेन कर लिया। इसको छोटी बोटी में काट लेना है। अब एक कुकर को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें आधे कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। कुकर में ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, गोश्त जल्दी से गल जाएगा। अब हमने गोश्त को इतनी देर के लिए पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि गोश्त अच्छे तरीके से वाइट हो जाए। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करना है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए गोश्त को वाइट कर लेना है। बहुत ही आसान, झटपट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। अब मैं 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। लहसुन और अदरक को भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त के साथ भूनना है, फ्राई करना है, यहाँ तक इसमें से बहुत ही मज़ेदार और भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। आपने वैसे तो नमकीन गोश्त की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी है। तो जायका तो इसका इतना लाजवाब है कि कोई दूसरी रेसिपी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और कवर करके छोटे पकने के लिए, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से। पानी आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं, जितना आपके गोश्त की ज़रूरत हो। 15 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त गल चुका है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर सकूँ। जितनी देर में पानी खुश्क होता है, इतनी देर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद तमाम पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका था। इस स्टेप पे हमने अगेन एक मरतबा अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करनी है ताकि अदरक, लहसुन और गोश्त यकजा हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्लेवर और अरोमा निकल के आए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अगेन हमने इसकी भुनाई की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का। ये मिर्च मैंने अभी भी ताज़ा ही कूटी है। इसमें हमने फ्रेश कूटी हुई मिर्ची शामिल करनी है, पहले से पड़ी हुई मिर्च शामिल नहीं करनी। जो फ्लेवर अरोमा इसका इस मिर्च से आएगा वो लाजवाब होगा इंशाल्लाह। काली मिर्च पाउडर को अगेन अच्छे तरीके से हमने गोश्त में मिक्स करना है। फ्लेम को दम वाली करेंगे। जूलियन कटी में अदरक और हरी मिर्चें गार्निश करेंगे। ये साबुत कश्मीरी लाल मिर्च है, जिसको मैंने 2 से 3 पीस इसमें शामिल कर दिए थे फ्लेवर और अरोमा के लिए। मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू था, जिसको मैंने स्लाइसिस में आधा काटा और इसमें शामिल कर दिया। अब हमने अच्छे तरीके से अगेन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि अदरक, हरी मिर्च और लेमन का अरोमा हमारे नमकीन गोश्त के टेस्ट को चार चाँद लगा दे। अब 1 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन हमने इसको 1 मिनट से ज़्यादा दम नहीं देना, वरना लीमू की छिलके की कड़वाहट गोश्त को कड़वा कर देगी। ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा नमकीन गोश्त, वो भी पंजाबी नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। नींबू डालने से आप जितना भी खाएंगे फ़ौरन ही हज़म हो जाएगा, आपको बदहज़मी नहीं होगी। एक दफ़ा आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बोटी इतनी जूसी और सॉफ्ट के दबाते ही टूट जाए। बनाए खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।